अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों एक और प्रोजेक्ट वीडियो के साथ जो है वो हाज़िर हुआ हूँ और ये भी जो है वो एक तसलसल है भाई बारबेक्यू स्टोव का। अभी जो है भाई बारबेक्यू स्टोव से रिलेटेड ही जो है प्रोजेक्ट जहन में घूम रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ उससे रिलेटेड मैक्सिमम जितने भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं ना वो मैं कंप्लीट करूँ, फिर फर्दर इंशाल्लाह किसी और प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे। तो अभी जो मेरे जहन में है प्रोजेक्ट, इसके दो प्रोजेक्ट मेरे जहन में। आज की वीडियो में इस एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँगा और वो है भाई इसका स्टैंड मुझे बनाना है। ऑल दो कि इसका मार्केट में स्टैंड मिल रहा था, मैं ये चाह रहा था कि उसको मैं ख़ुद से बनाऊं और ख़ुद मेरा कितने में पड़ रहा है और मार्केट से कितने का मिल रहा है वो डिफरेंस भी आप लोगों को बताऊं। तो मार्केट से ही कितने का मिल रहा था इसका स्टैंड वो मैं भी आपको आगे चल के बताता हूँ। इसका मटेरियल, मैं स्टैंड जो बनाने का इसका मटेरियल है वो मैं लेके आ चुका हूँ। सेम वही मटेरियल लाया हूँ जो मार्केट में मिलता है। कुछ मैं इस पर डिटेल में बात करूँगा कि मैं किस तरीके से स्टैंड बना रहा हूँ, स्टैंडर्ड प्रोसीजर इसका क्या है। मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, कोई इसकी मुझे स्टैंड की कोई वीडियो मुझे नहीं मिली, कोई प्रोसीजर मुझे नहीं मिला। तो मैं इसमें जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा डिटेल से इसको डिस्कस करूँ ताकि एक जर्नल एक हमारे पास एक इसका प्रोसीजर आ जाए कि जिस भी डायमेंशन का हम स्टैंड बनाना चाहें वो इन फ्यूचर में बना सकें। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी वो डिस्कस करूँगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह स्टैंड हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चले भाई दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अच्छा भाई दोस्तों, ज़रा इस बारबेक्यू स्टैंड के डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। इसको मैं फोल्डेबल बनाऊंगा, सीजर्स स्टाइल में बनाऊंगा। ये कुछ इस तरीके से जो है वो सीजर्स स्टाइल में बनेगा, यानी कि इसको जब फोल्ड करना हो तो फोल्ड करके आसानी से रख सकें। जो मार्केट में मिल रहा है वो भी इसी तरीके का है, तो उसी पैटर्न में मैं बनाऊंगा इसको। अच्छा, इसमें जो है वो हमें एक स्पेसिफिक हाइट और इसकी चौड़ाई का ख्याल रखना है, यानी कि जो हाइट होगी, कितनी हाइट पे हमारा चूल्हा स्टैंड होगा उसका ख्याल रखना है और ये कितनी चौड़ाई होगी इसका हमें ख्याल रखना है। तो ये दो हमारे पास की फैक्टर है। इसको जहन में रख के हमारी जो है वो अदर दैन जो है वो डायमेंशन निकलेगी। अच्छा, हाइट जो है ना वो स्टैंडर्ड हाइट जो मैं रख रहा हूँ उसकी 2.5 फीट पे रख रहा हूँ। अमूमन जो टेबल्स वगैरह होती हैं उनकी भी 2.5 फीट स्टैंडर्ड होती है। अगर आप खड़े होकर काम करना चाहें और कोई भी वर्किंग करना चाहे तो 2.5 फीट की जो है वो बेस्ट है। अच्छा, हमारा चूल्हा भी तकरीबन 5-6 इंच जो है वो ऊपर आएगा, यानी कि सीखे जो है वो तकरीबन 6 इंच हाइट पे लगेंगी। तो अगर 2.5 फीट का हम लोग जो है वो ये स्टैंड बनाएंगे तो जब हम सीखों को यानी कि जहाँ वर्किंग कर रहे होंगे वहाँ पे हमारी ऑलरेडी हाइट जो है वो 3 फीट पे जाके पहुँच चुकी होगी। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसकी कैलकुलेशन की। मैं बेसिकली कैलकुलेशन के हवाले से यूँ काम कर रहा हूँ कि एक स्टैंडर्ड पे हम लोग काम करेंगे ताकि अगर किसी भी डायमेंशन का हमें स्टैंड बनाना हो तो उसके लिए आसानी हो। अच्छा, बेसिक हमने जो मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ें पढ़ी थी वो आज यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगी और उसकी आपको एप्लीकेशन भी बताते हैं। आज हमने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था जो राइट एंगल ट्रायंगल पे जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। अब यहाँ पे मैं इसको इस फ्रेम में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊँगा कुछ इस तरीके से। ये जो है हमारे पास, इसको मैं डबल लाइन कर देता हूँ, ये हमारे पास बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि इसमें 3 साइड्स होती हैं, एक बेस कहलाती है, एक इसका एल्टीट्यूड कहलाता है और एक इसका हाइपोटेन्यूज कहलाता है, ठीक है ना। या हाइट कह लें इसको या हाइपोटेन्यूज कह लें। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये इसका एल्टीट्यूड हो गया, ये बेस हो गई। अच्छा, अब ये जो हम स्टैंड बना रहे हैं इसमें हमें ये चीज़ हमें मालूम है, इसके हिसाब से हम बना रहे हैं, यानी कि ये जो बेस होगी ये चूल्हे की हमारी लंबाई पे डिपेंड करेगी। मेरा जो चूल्हा है वो अभी इसकी डायमेंशन आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, हाइट जो हमने निकाली हुई है वो ऑलरेडी हमने अभी जो डिस्प्ले डिस्कस कर रहे थे, हमने 24 इंच की जो है वो 2.5 फीट की जो है हमने लेंथ निकाली जो कि बनती है तकरीबन 30 इंच। तो 30 इंच हमने इसकी हाइट निकाली हुई है। अभी आपको चूल्हे की मैं लंबाई आप लोगों को बताता हूँ तो हमें बेस भी मालूम हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, ये हमारा चूल्हा है और ये इसकी जो है वो लंबाई है। वैसे तो 2 फीट की लंबाई है, बट मैं इसकी लंबाई जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक नापूंगा। उसकी वजह ये कि हमारा जो स्टैंड होगा वो इन पायों पे आगे रुकेगा। तो ये इसकी जो मैं डायमेंशन अगर नापूँ तो ये तकरीबन बन रही है 21 इंच। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे बेस जो आ गया वो आ गया 21 इंच। अब पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो ये कहता है कि हमें अब बेसिकली हाइपोटेन्यूज इसका मालूम करना है, यानी कि ये वाली हमें डायमेंशन मालूम करनी है हमें कितनी रखनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज अगर आपने मालूम करना है तो ये मालूम होगा अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²।
तो ये हम वैल्यूज़ जो है अब इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी इंचेस में कि हमारे कितना है। अच्छा भाई, मैं कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करूँगा, यहाँ पे जो है वो गूगल पे हर चीज़ मौजूद है और यहाँ पे वही इसकी मैं वैल्यूज़ इस फार्मूले में रखूँगा तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ए जो है हमारा वो उसकी जो हाइट है वो हम रख रहे हैं 30 इंच और बी जो है इसकी चौड़ाई जो है वो हम बेस जो रख रहे हैं वो हम रख रहे हैं 21 इंच। तो टोटल हमारे पास 36 इंच जो है ना इसका हाइपोटेन्यूज आया है। तो ये जो वैल्यू है ना हमारे पास ये आई है हाइपोटेन्यूज 36 इंचेस, यानी कि 36 इंचेस इक्वल होता है 3 फीट के। तो 3 फीट के हिसाब से मैं अब इसकी कटिंग करूँगा और फिर इसको हम असेंबल करना शुरू करते हैं। अच्छा भाई दोस्तों, ये है 1.25 बाय 1.25 की स्क्वायर ट्यूब और जो बाज़ार में जो स्टैंड मिल रहा है उसमें भी यही इस्तेमाल होता है। तो ये मैंने 18 गेज में ली है और ये कुछ इस तरीके से इसकी थिकनेस है और ये इसको मैं पीसेस में लेके आया हूँ। ये 20 फीट की पूरी लेंथ होती है और ये मुझे लेंथ पड़ी है 1280 रुपये की। इसको जो है वो मैं कट कर लूँगा। अभी जो हमारी डायमेंशन हमने जो कैलकुलेशन से निकाली है वो 3 फीट की आई है, तो 3-3 फीट के जो है वो मैं इसमें 2 पीस निकाल लूँगा। तो ये यहाँ पे हमारा 3 फीट आ रहा है। चलो भाई, ये 3-3 फीट की 2 लेंथ आ गई। अब इसके स्पेसर्स निकालने और यहाँ पे जो है वो 2 स्पेसर्स लगाने। ये डिपेंड करते हैं हमारे चूल्हे की चौड़ाई पे। तो चूल्हे की चौड़ाई चेक कर लेते हैं। अच्छा भाई दोस्तों, चूल्हे की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 10.5 इंच के करीब है। मैं इसको जो है वो थोड़ा बड़ा ही ले लेता हूँ। मैं इसको 12 इंच ले लूँगा ताकि कभी ऐसा हुआ कि कोई चूल्हा चौड़ा अगर आ गया तो वो भी इसमें स्टैंड में फ़िक्स हो सके। तो 1-1 फीट के अब जो है मैं यानी कि 12-12 इंच के 2 पीस निकाल लूँगा। अब हमारा स्टैंड का एक पार्ट जो है वो कंप्लीट होगा। इसकी हम वेल्डिंग करेंगे। ये कुछ इस तरीके से आएगा। एक यहाँ पे आएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे तकरीबन 1.25 या 1 इंच का फासला छोड़ दूँगा ताकि ये स्टैंड जो है थोड़ा सा ये इसको जब चूल्हा हम यहाँ पे रखें ना तो चूल्हा यहाँ से आगे पीछे गिरे ना, तो ये इसको एक रुकावट जो है वो प्रोवाइड करेगा। अच्छा भाई दोस्तों, वेल्डिंग करने से पहले मैं जो इसी का दूसरा पार्ट बनेगा, फ्रेम दूसरा बनेगा, उसकी भी मैं भी डायमेंशन निकाल लेता हूँ। ये जो चौड़ाई होगी ना, ये चौड़ाई अंदर वाले फ्रेम की होगी। तो अब मुझे बाहर वाला जो फ्रेम है यानी कि बाहर वाले फ्रेम में अंदर वाला फ्रेम आगे रुकेगा, तो जो उसकी ये वाली पट्टियाँ हैं इसकी चौड़ाई में मालूम कर लेता हूँ। तो ये वाली पट्टियाँ यहाँ पे जो डायमेंशन आ रही है तकरीबन 13.5 इंच की आ रही है। 14.25 इंच का जो है वो मैं यहाँ पे ले लूँगा ताकि इजीली इसके अंदर बड़ी वाली फ्रेम के अंदर ये छोटी वाली फ्रेम इजीली फोल्ड हो जाए। अच्छा, ये जो मैंने लेंथ ली थी ये मैंने 3 फीट की ली थी। अब क्योंकि मैंने ये फ्रेम थोड़ा थोड़ा ये मैंने बाहर रखा हुआ है, तकरीबन आधा-पौना इंच मैंने बाहर रखा हुआ है। तो अब जो हमारा ये अंदर वाला जो फ्रेम आएगा ना उसकी मैं लेंथ ले लेता हूँ। मुझे लेंथ कितनी चाहिए होंगी, तो अंदर वाले जो स्ट्रेट वाले जो हमारे फ्रेम होगा उसकी लेंथ होगी 33 इंच आ रही है यहाँ पे, 33 इंचेस। अच्छा भाई दोस्तों, तमाम कटिंग हो गई है। अब आपको बता देता हूँ फ्रेम हमारा कैसे बनेगा। सबसे पहले इनसाइड वाला देख लेते हैं। ये हमारा इनसाइड वाला फ्रेम होगा और ये हमारा जो है वो आउटसाइड वाला फ्रेम होगा। तो भाई दोस्तों, कुछ इस तरीके से आगे ये फोल्ड होगा और अब मैं जो है वो जहाँ जहाँ मुझे वेल्डिंग की ज़रूरत है मैं सारे कॉर्नर्स पे मैं वेल्डिंग कर लूँगा।
अच्छा भाई दोस्तों, दोनों फ्रेम जो है वो वेल्ड हो चुके हैं और फाइनली कोई ये पोजीशन आई है इसकी। तो अब ये जो बड़ा वाला फ्रेम है इसका मैं बिल्कुल सेंटर मार्क ले लूँगा। ये 36 इंच था ना, तो इसका बिल्कुल सेंटर आएगा 18 इंच। 18 इंच पे इसका मार्क ले लेता हूँ मैं। तो छोटे वाले का जो सेंटर मार्क आएगा वो मैं इसके मार्क के हिसाब से लूँगा बिल्कुल। तो पहले मैं इसको ज़रा अलाइन कर लेता हूँ। ये इसका आ गया सेंटर मार्क। तो अब ये यहाँ पे मुझे होल करने दोनों तरफ, ताकि आर पार जो है वो इसमें बोल्ट जा सके इसको रोटेट करने के लिए। एक इसका पिवट पॉइंट हो जाएगा ये दोनों तरफ। तो भाई दोस्तों, ये आपके होल्स मैंने निकाल लिए। यहाँ से ये मैं बोल्ट पास करूंगा, इसमें से एक पिवट पॉइंट मिल जाएगा हमें। अच्छा भाई दोस्तों, इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। अच्छा अब ज़रा मैं, अच्छा एक चीज़ याद रहे कि अभी इसमें लॉकिंग मैकेनिज़्म नहीं हुआ है। ये देखें पूरा नीचे जा रहा है। अभी इसको लॉकिंग मैकेनिज़्म करना है, बट वो कैसे करना है अभी बताता हूँ मैं। इसको भी मैं पैरों से रोक लेता हूँ। अभी तो ये सेल्फ लॉक हो गया है। अच्छा भाई दोस्तों, अभी इसमें लॉकिंग मैकेनिज़्म नहीं है, तो अभी ये इन पायों पे जो है वो ये फ्रेम लॉक हुआ है। तो लॉकिंग मैकेनिज़्म बनाने के लिए भाई ये तकरीबन 2 इंच के जो है वो मैंने पीस लिए हुए स्क्वायर ट्यूब के। इसको मैं यहाँ पीछे जो है वो जो पीछे वाला फ्रेम है इस पर मैं वेल्ड करूँगा और ये यहाँ पे आगे जो है वो लॉक होगा। तो यहाँ पे भी एक मैं लॉकिंग मैकेनिज़्म दूंगा और एक यहाँ पे भी लॉकिंग मैकेनिज़्म दूंगा। अच्छा भाई दोस्तों, दोनों तरफ ये स्टॉपर मैंने वेल्ड कर दिया है। ये अंदर वाली पट्टी पे मैंने वेल्ड किया है यहाँ पे भी, और ये अंदर वाली पट्टी है यहाँ पे भी। अच्छा भाई, लॉक हमने लगा दिए। अब चूल्हे को हटा लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं भाई, ये लॉकिंग मैकेनिज़्म काम कर रहा है। और ये चूल्हा हमारा फोल्ड हो गया और ये जो है हमारा चूल्हा स्टैंड पे आ गया। ये फोल्ड हो गया और ये भाई सिंपली स्टैंड पे आ गया। अब देख लेते हैं भाई, हमने जो अपनी थ्योरेटिकल डायमेंशन निकाली थी क्या उसके मुताबिक ये बनाए कि नहीं। अच्छा भाई, सबसे पहले हाइट हमने 2.5 फीट के हिसाब से जो है वो इसको कैलकुलेट किया था, यानी कि 30 इंच। तो ये यहाँ पे आ रहा है तकरीबन 28 इंच आ रहा है। 30 इंच क्यों नहीं आ रहा है, इसकी वजह मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पौना इंच जो हमने ये मार्जिन रखा था, उसकी वजह से यहाँ पे पौना, यहाँ पे पौना, ये मार्जिन जो है ना तकरीबन 1.5 इंच का कम हो गया है। तो ऑलमोस्ट जो है हमारा तकरीबन ये 28 इंच आ रहा है, यानी कि 30 इंच से थोड़ा सा कम है। और वो मार्जिन मैंने आपको बता दिया पौने इंच का वो निकला है। और अब इसकी विड्थ तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। चौड़ाई जो हमने 21 इंच के हिसाब से सेट करी थी, तो ये आप देख सकते हैं भाई एग्जैक्टली 21 इंच जो है वो यहाँ पे चौड़ाई आ रही है। तो यानी कि हमने जो थ्योरेटिकली इसको फार्मूले के तहत निकाला था एग्जैक्टली उसी हिसाब से बना है। चलो मैं दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन हाइट है, यानी कि मैं खड़ा हुआ हूँ तो नॉर्मल जो है वो मेरे हाथ मुझे ना झुकना पड़ रहा है ना ज़्यादा ऊंचा देखना पड़ रहा है। बस ये कि नॉर्मल हाइट पे जो ये काम हो रहा है। तो अब मैं इसकी अगर हाइट निकालूँ तो ये तकरीबन 33 इंच पे हमारी सीखें आएंगी, 3 फीट से तकरीबन 3 इंच कम। तो बिल्कुल आइडियल हाइट है ये। अच्छा भैया, फाइनली अब इस पर मैं पेंट कर दूँगा ताकि ये रस्ट प्रूफ हो जाए। चलो भाई दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट जो है वो तैयार हो गया है। और आप देख सकते हैं भाई बेहतरीन तरीके से हमने इसको बना लिया है। आसान नहीं था, दिखने में तो काफ़ी आसान सिंपल सा लग रहा है, मगर इसके पीछे जो मैकेनिज़्म है ना इसका फोल्डिंग,
वो थोड़ा सा टिपिकल है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा रहा हमारा। अब ज़रा कॉस्ट की बात कर लेते हैं। ये जो स्क्वायर ट्यूब मैंने लिए पौने बाय पौने की 20 फीट की लेंथ, तकरीबन मैंने 1280 रुपये की ली है, और इसमें से तकरीबन 1.5 फीट का पाइप बचा था, तो वो कॉस्ट भी हम इसमें से माइनस कर लेंगे। बाकी कुछ मिसलिनियस वेल्डिंग वगैरह ये हमारी कॉस्ट जो है वो इसमें ऐड हुई है। इसके अलावा कलर जो मैंने किया है ब्लू कलर, ये मैंने स्प्रे पेंट किया है 350 रुपये का। इसको अगर मैंने टाइम बचाने के लिए स्प्रे पेंट किया है, वरना अगर मैं ब्रश वाला पेंट करता तो शायद 200 रुपये में मेरा काम हो जाता। तो ओवरऑल तकरीबन 1600 रुपये में मेरा ये प्रोजेक्ट पड़ गया है। और मार्केट में इस वक्त जो ये स्टैंड मिल रहा है तकरीबन इसी जो है वो स्पेसिफिकेशन का, वो तकरीबन 2000 रुपये का मिल रहा है होलसेल में। तो भाई तकरीबन 400 रुपये बचा लिए, और दूसरा एक एक्सपीरियंस भी अच्छा हो गया। बहरहाल कॉस्ट एक जगह, बट मैंने जो खुद बनाया भाई उसका एक्सपीरियंस ही कुछ और है। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, पैसे भी बच गए, और एक जो सुजूसी रहती है कि भाई ये चीज़ कैसे बनी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने फाइंड आउट कर ली खुद बना के। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर इस तरह के मज़ीद प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं, और हाँ एक प्रोजेक्ट जो है वो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं जिस पे वर्क कर रहा हूँ अभी बारबेक्यू प्रोजेक्ट पे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह आने वाला है। जैसे ही उसकी थ्योरेटिकल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो उस तक के लिए जो है वो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। चलें दोस्तों, ये प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रोजेक्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।